So we are here at the protest site, and I'm very happy to say that you can say he's like a younger brother also, and now he's one of the most vocal voices raising issues affecting all the medicos. And I would be very happy to say भाई जो तुम कर रहे हो ना वो ट्रेमेंडस है। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को चाहे डॉक्टर हो कहीं पर भी इशू होता है सबसे पहली जो आवाज आती है ना वह डॉक्टर नचिकेत भाटिया की आवाज। तो मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे एक बार अपलॉड करें डॉक्टर नचिकेत को। तो जैसे ही डॉक्टर नचिकेत को पता लगा कि यहाँ एफएमजीज के इशू चले, देखो इन्होंने ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बनाया है, मैं भी इनके साथ गया था पॉडकास्ट पे, तो ये पहली बार नहीं है ही इज रेजिंग हिज वॉइस फॉर द इशू ऑफ एफएमजी। पर इस बार तो इन्होंने कहा है कि हद कर दी एनबी ने। मैं आपके साथ पहले दिन से हूं और जब तक नहीं हो जाता इंसाफ मैं आपके साथ रहूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कहें और थोड़ा सा बताएं कि इन्हें क्या लगा हमारे प्रोटेस्ट के बारे में। थैंक यू भाई। दोस्तों पहले तो मैं आप सबको मतलब आई विल अपलॉड ईच वन ऑफ यू। बहुत ही शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा एंड वर्दी ऑफ सेइंग कि एक डॉक्टर्स प्रोटेस्ट है। ये बाकी प्रोटेस्ट की तरह नहीं जहां गंदगी हो या कुछ हो, बड़ा ही सटीक मोटिव के साथ हम सब बैठे हैं यहाँ पे, आप सब बैठे हैं। और मतलब सबसे कायदे वाली बात यह है कि इतनी गर्मी है, आज बारिश हुई थी तो अलग ह्यूमिडिटी हो रखी है, उसके बावजूद आप सब हिले नहीं हैं। और ये बता दो कि सुबह से जब बारिश भी हो रही थी जो कि बहुत ही खतरनाक बारिश थी, तब भी ये सारे इस ढांचे के नीचे बैठे थे। आसान नहीं है, सिर्फ कहने में लगता है कि प्रोटेस्ट ही तो है, बट जब 12 घंटे बैठना पड़ता है तो बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। तो एक बार ताली हो जाए आप सबके लिए फॉर एफएमजी को हमारे देश ने हमेशा एक सौतेलापन दिया है। बाहर पढ़ के जरूर आते बट ये है देश के बच्चे, विदेश गए थे विदेशी हुए नहीं। देश को भूलने का मतलब नहीं है, देश के लिए काम भी करते हैं, कम काम करते हैं, कई जगह पे फ्री में भी काम कराया जाता है, तब भी आवाज नहीं उठाते कि चलो कोई बात नहीं सह लेते हैं। बट अब हो गया सहना बहुत, अब नहीं सहेंगे। और जो सरकार ने गलत किया है, जो एनबी ने गलत किया, उसका एनबी को जवाब देना पड़ेगा। मैं कल इनके साथ जब पॉडकास्ट कर रहा था उसके बाद मैंने क्वेश्चन मंगाए। भाई वो क्वेश्चन नहीं थे, वो आपके लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, वो तो कुछ भी गोबर उठा के दे दिया और कहा है कि इसका जवाब दे दो। आप क्या पीजी के लेवल बच्चों के साथ एग्जाम खेल रहे हो? आप कह रहे हो इस सर्जरी के इस स्टेप की कॉम्प्लिकेशन बताओ, ये पीजी का सवाल है। आप कहते हो ये एफएमजी के बच्चे पहले पेपर देंगे, क्लियर करेंगे, फिर इंटर्नशिप करेंगे, यानी ये तो फाइनल ईयर के बच्चे हुए ना, वहां की इंटर्नशिप तो आप मान भी नहीं रहे। तो अब क्या फाइनल ईयर के बच्चे से सर्जरी के सवाल पूछ रहे हो? इसका मतलब है कि फाइनल ईयर के बच्चे को आप सर्जरी करने दे रहे हो। फाइनल ईयर का बच्चा कहां से सर्जरी करने लग गया? बात है कि खुद कॉमन सेंस तो लगाओ। आप बच्चों से सवाल पूछो जो आप पिछले 10 साल से पूछते आ रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं हमें मुश्किल थोड़ी ज्यादा करनी है, आप नोटिफिकेशन निकालो, आप डेमो पेपर निकालो। नीट पीजी में निकाला है इन्होंने, आप डेमो पेपर निकालो, बच्चों को बताओ, वो भी 6 महीने पहले, 15 दिन पहले नहीं, ताकि बच्चों को पता हो वो किस मैदान में गेम खेलने जा रहे हैं। आपने जहां पे 1 मिनट है पर क्वेश्चन, वहां पे आपने एक वीडियो दिखा दी 50 सेकंड की, 49 सेकंड की एक वीडियो है वो, उसको देख के तो बच्चे परेशान होंगे ही। और कौन सा वीडियो बेस्ड क्वेश्चन एक ही बार देखने में पूरा हो जाता है? हर सवाल को कम से कम भी 3 बार देखना पड़ता है, तब जाके वीडियो समझ में आती है कि ये पूछ क्या रहे हैं। तो जो चीज सही नहीं है वो सही नहीं है। और कहां पे किसी का हक नहीं है ट्रांसपेरेंसी मांगना। हमने पेपर दिया, हमने फ्री में नहीं दिया, हमने 7,000 रुपए दिए, हमें गर्मी में खड़ा रखा। यहां तो थोड़ी हवा चल रही है, उस एग्जाम सेंटर में वो भी नहीं थी। उसके बाद आपने कहा क्या हम एग्जाम का पेपर नहीं देंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि एग्जाम आपका कैसा हुआ था, आंसर की क्या है। तो एक बच्चा घर जाके अपने आप से क्या सवाल पूछेगा? मेरा एग्जाम सही हुआ, खराब हुआ, अगली तैयारी करूं ना करूं? और अगर खराब हुआ, मैं फेल हुआ, तो मुझे पता तो हो मैं फेल क्यों हुआ। मेरा पर्पस ये थोड़ी ना है, एनबी का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को पास करना है। एमडी का पर्पस ये है कि मैक्सिमम नंबर के बच्चों को पास करना है, कि अगर बच्चे 148 पे तो इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। बट एक बच्चा अगर 10 बार से 140, 45, 48 नंबर ला रहा है, फिर भी वो पार नहीं हो पा रहा, तो ये गलती तो एनबीई की है। आप गलती बताओ, आप हमें गलती बताओ, उसके बाद ना हो मैं बच्चे की पूरी गलती मानूंगा कि भाई तुमने मेहनत नहीं करी। बट अगर अंधकार में एक बच्चा बैठा है तो गलती उसकी नहीं, गलती देश की है,
गलती एनबीई की है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो सिस्टम को ठीक करने के लिए, वो करना आसान नहीं है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अभी हमें 5-6 डेज हो गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसके लिए हम भाई रिस्पांस नहीं, ऐसे नहीं मिलता रिस्पांस। रिस्पांस के लिए हम बैठेंगे और हम सब बोलते रहेंगे, और एक दिन हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी। अगर उनको यह लगेगा कि हम हल्के खिलाड़ी हैं, हम उठ गए 3 दिन बाद, तो मुश्किल है। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं है, किसी को कोई झूठी आश्वासन भी नहीं दे रहा मैं। तुमने अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा है, 24 दिन 25 दिन बैठे थे। सॉरी, हमारी संख्या कम है। जेपीएससी क्या? जापान जापान में जो स्टूडेंट्स उन्होंने भी किया है। अच्छा, इसके बाद ओके, मुझे इसका जनरली में आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी। बट मैंने वो चीज देखी, ये जरूर है कि अगर एक लोग इकट्ठे होते हैं ना एक कम्युनिटी के, तो सल्यूशन जरूर मिलता है। फिर तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी झुकना पड़ता है। अगर सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में, नीट यूजी के प्रोटेस्ट में हम सरकार को झुका सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं। और हम तो किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं हमें कॉम्पनसेशन दे दो। मैं सच बता रहा हूं, मुझे किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे पास हो जाए, दैट्स इट। देश में डॉक्टरों की वैसी बहुत कमी है, मुझे किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि 20 से 25 नंबर कॉम्पनसेशन मिले, जो बच्चे 140-45 पे अटके हैं वो पास हो और वो अपनी जर्नी शुरू करें। एंड में डॉक्टर का भला चाहिए और कुछ नहीं, जेन्युइन कंपनसेशन, जेन्युइन कॉम्पनसेशन। फेयर आप लोगों ने पूछा था कि अब तक कुछ हुआ या नहीं हुआ या आगे क्या होगा। मुझे इतने बड़े लोग आपके साथ आगे, तो अब तो आपको किसी भी तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर नचिकेत अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, दैट मींस पूरा का पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी आज ये सुन रहा होगा। तो इनके कहते हैं ना प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज ये लड़ाई सिर्फ एफएमजी की नहीं है, ये पूरी मेडिकल कम्युनिटी की फाइट है। क्योंकि गलत गलत होता है, वो ना आईएमजी का होता है ना एफएमजी का होता है, सबका एक होता है। मेरा एक क्वेश्चन है बेसिकली कि इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, एज अदर ये लोग डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए आपका क्या कहते हैं, जो नॉन आयुष डॉक्टर्स हैं, यूनानी वाले डॉक्टर्स हैं, उन सबको ऐड कर रहे हैं, मॉडर्न प्रैक्टिस करने दे रहे हैं। व्हाई कांट हमें क्यों नहीं करने दे रहे हैं यार? हमने क्या बिगाड़ा है? हमने तो मॉडर्न मेडिसिन करके आए हैं, हमें के लिए पढ़ भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमें क्यों ऐसे ट्रीट किया जा रहा है? ब्रिज कोर्सेज बनाए जा रहे हैं स्पेशलिटी कि आप बीएमएस कर लीजिए, ब्रिज कोर्स है, आप मॉडर्न प्रैक्टिस में नर्सेज को एमओ बनाया जा रहा है, सब किया जा रहा है। डॉक्टर्स के साथ इंडिया को डॉक्टर्स नहीं चाहिए। ये सवाल बहुत जेन्युइन है। ये सवाल तो इतना बड़ा है कि जब देश में खुद के डॉक्टर्स हमारे पास है, हम उनको रोक रहे हैं, और हम जो लोग कैपेबल नहीं है मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए, हम उनको कह रहे हैं कि आप लोग आओ, आप प्रैक्टिस करो। ये सवाल तो मेरा खुद एनएमसी एनबीए सरकार से है। भाई एफएमजी वाले बच्चों में दिक्कत क्या है? ऐसा क्या नफरत है आप लोगों को उनसे कि आप उनको बार बार अलग अलग तरीके से रोकते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ पाए? प्राइवेट में पैसे नहीं दिए थे ना 1.5 करोड़ मेरे पापा ने, इसलिए आज आपने पैसे डाल के आज आपने पैसे डाले, आपकी तो सीटें भरी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नीट यूजी की सीट खाली कहाँ जा रही है प्राइवेट में। अगर आपके पास दिल्ली इंडिया में ऑलमोस्ट 300 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो 300 के 300 भरे हुए हैं। हार्डली मतलब 22 लाख बच्चों में से 1.25 लाख बच्चों का तो एडमिशन हो रहा है, तो कौन सीट खाली जा रही है? हार्डली 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जो बिल्कुल नए कॉलेजेस हैं जिनमें सीट खाली है, तो आपका तो वहां भी काम पूरा हो रहा है। फिर भाई एफएमजी के साथ इतना ज्यादा सौतेलापन क्यों? एफएमजी को आप लेकर आओ, एफएमजी को आप इंटर्नशिप कराओ, क्योंकि मैं खुद मानता हूं कि एग्जाम पार करना दोस्तों ये फेज 1 ऑफ स्ट्रगल है। फेज 2 है इंटर्नशिप पाना। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी इंटर्नशिप कंपलसरी है, जगह बताइए नहीं। इसके चक्कर में कई कितनी जगह आपसे 1.5 2 लाख रुपए घूस मांगी जाएगी इंटर्नशिप करने के लिए, और 1 साल पैसे भी नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब गुलाम बनाने के, गुलाम भी नहीं है भाई, पैसे दे के गुलाम बन रहे हैं हम। ये कौन सी गुलामी है? सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर ये रूल बनाया आपने कि इंटर्नशिप मैंडेटरी है, तो इंटर्नशिप की उतनी सीट तो रखो जितने बच्चे बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो फिल्टर आपने ही डाला है, हमने तो नहीं डाला। उसके बाद बच्चों से आप इतने पैसे खिलवा रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई तुम्हें स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगी। स्टाइपेंड मांगोगे तो इंटर्नशिप वापस खींच ली जाएगी, तो बच्चा दब के क्या ही कर लेगा।
फिर नीट पीजी की लड़ाई उसको और लड़नी है। तो एफएमजी का सफर तो ऑलमोस्ट बाकी सबसे दुगना दिक्कत वाला है। तो आसान नहीं है दोस्तों, बट हार नहीं माननी, लगे रहो, जीत जरूर हासिल होगी। सर एक क्वेश्चन है। ये एग्जाम तो एग्जाम के बाद ही बहुत बड़ा हमारा वो टाइम देते हैं कि एग्जाम पास होने के बाद 4 मंथ के बाद वो सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद हमारी 6 मंथ के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद हमें 6 मंथ डीएमसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके रिगार्डिंग कि हमारा डीएमसी रजिस्टर नंबर आ जाए। कम से कम हमारी 2 साल वैसे उस टाइम का इशू है। ये तो मैं उसके लिए- बिल्कुल मान रहा हूँ। ये 2 साल बिना पैसे के एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अनएम्प्लॉयड घूमता है और फ्री में अपनी सर्विसेज वही देता है। सर आईएमसी होता है जो 24 में, जैसे फॉर एग्जांपल 24 इसका बेंच है, 25 में उसको इंटर्नशिप मिल जाती है, विद इन 1 मंथ उसको डीएमसी रजिस्टर आ जाता है उसका। हमारे साथ ऐसा हो रहा है सब कुछ। तो सिस्टम की खराबी है। यही जब आवाज उठा रहे हो तो सिस्टम ठीक करने की आवाज भी उठाओ कि ये जो इंटर्नशिप वाला पर्पस है जिसमें 2 साल आदमी मुफ्त में अपनी सेवा देता है, पैसे तो मिल नहीं सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, उसको भी ठीक करवाना बहुत जरूरी है। ओह, सर ये मिनिस्ट्री से आया तो अपडेट देना चाहते हैं अभी। हाँ जी हाँ जी। शुभम है ये अपने क्या तो वाइस प्रेसिडेंट है एम्स एंड क्या हाल है भाई? और ये लोग अब्दुल गल भी हैं, ये प्रेसिडेंट नेशनल कन्वेयर। कुछ अपडेट देना चाहो